नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में सहायक आचार्य के तौर पर भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार भारत का तीसरा प्रमुख भौतिक स्वरूप है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके दक्षिणी भाग में है, जिसका आकार दक्षिण की ओर त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जिसके पूर्वी भाग में पूर्वी घाट एवं पश्चिम में पश्चिमी घाट अवस्थित है। इसके उत्तरी भाग में अरावली पर्वतमाला, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं शिलांग की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो हाड़ौती का पठार है हमारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी इत्यादि जिलों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं पूर्वी केरल में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है एवं इस पठार का ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार को निम्न उपभागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्याचल उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार को, या ये कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत को 11 उपविभागों में विभाजित किया जाता है, जिसका हम लोग क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन उपविभागों को हम लोग भारतीय मानचित्र की सहायता से इनकी अवस्थिति को भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जिसका उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई लगभग 550 के आसपास है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके अलावा भी अरावली पर्वत श्रेणी में अनेक चोटियां हैं, जिनमें जारगा है, नाहरगढ़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चोटियां हैं, जिनका अध्ययन हम BA पार्ट प्रथम वर्ष के राजस्थान भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती भाग, जो अजमेर ज़िले में अवस्थित है, वहाँ पर व्यावर तहसील में अनेक दर्रे पाए जाते हैं, जिनके नाम प्रमुख रूप से बार दर्रा, पवेरिया दर्रा, शिवपुर दर्रा, सूरा घाट दर्रा इत्यादि है। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पहला विभाग हमारा जो है वह अरावली पर्वतमाला है। इसके बाद हम लोग मालवा का पठार का अध्ययन करते हैं। यह पठार उत्तर में, मालवा पठार की अवस्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर मालवा पठार के उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पूर्व में बघेलखंड, पूर्व में बुंदेलखंड
इस प्रकार से मालवा का पठार बुंदेलखंड, विंध्याचल एवं अरावली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस पठार से चंबल एवं बेतवा नदियाँ प्रवाहित होकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिलती हैं। यहाँ पर लावा का जमा पाया जाता है एवं यहाँ की मृदा काली है, जो कि एक उपजाऊ मृदा है। इसका ढाल दक्षिण की ओर तीव्र है। इस पठार से बहने वाली अन्य प्रमुख नदियों में प्रमुख रूप से माही, पार्वती एवं काली सिंध है। इसका विस्तार या ये कहेंगे मालवा पठार का विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हाड़ौती पठार को हम मालवा पठार का ही एक भाग मानते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात हम बुंदेलखंड पठार का अध्ययन करेंगे। यह प्रदेश मालवा पठार के पूर्व में एक प्राचीन अपरदित उच्च भूसतह के रूप में स्थित है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर। इसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। इस पठार के पूर्व से कैन नदी एवं पश्चिमी भाग से बेतवा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार पर चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है अपरदन के द्वारा, जिसको हम बेडलैंड टॉपोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम बघेलखंड पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। इस पठार का पूर्वी भाग ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है एवं पश्चिमी भाग बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इस पठार के उत्तरी भाग से सोन नदी बहती है, जिसके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इस नदी को सोन नदी के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हम विंध्याचल उच्च भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस उच्च भूमि का विस्तार बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में, मालवा पठार के पूर्व में है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी एवं पूर्वी भाग में सोन नदी बहती है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 700 से 1200 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसके बाद हम छोटा नागपुर पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार भारत के झारखंड राज्य में है। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इस पठार के उत्तर में पारसनाथ एवं राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इस पठार की हजारीबाग में सर्वाधिक ऊंचाई है, जो लगभग 1070 मीटर है। इस पठार पर अनेक जलप्रपात हैं, जिनमें स्वर्णरेखा नदी पर बना हुंड्रू जलप्रपात प्रमुख है। तो कोई आपसे पूछे कि छोटा नागपुर पठार पर ये कहे कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो वो हुंड्रू जलप्रपात है। इस पठार के पश्चिमी भाग में दामोदर नदी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी है, जिसके कारण इस पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश जर्मनी का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। उसके आधार पर ही इस पठार को भी हम रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग शिलोंग पठार का अध्ययन करेंगे। शिलोंग पठार की अवस्थिति उत्तर पूर्व भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। शिलोंग पठार का कुल लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है एवं चौड़ाई 90 किलोमीटर है। यह पठार निरंतर रूप में न होकर कटे फटे रूप में स्थित है, जो सघन वनों से ढका हुआ है। इस पठार का सूरमा घाटी असम की ओर तीव्र ढाल है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी गारो हिल्स में अवस्थित है, जिसका नाम नॉकरेक है। इसके बाद हम लोग दक्कन पठार का अध्ययन करेंगे। यह पठार ये कहें कि दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी उद्वेलन द्वारा जो ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था,
और उसके उत्पन्न होने से जो लावा का जमाव हुआ था उससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। यह पठार प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। इस पठार के उत्तर में सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत चोटियाँ हैं। इसके अलावा नर्मदा एवं तापी नदी घाटियों के मध्य ये सतपुड़ा, महादेव एवं महाकाल पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। ब्लॉक पर्वत श्रेणी मतलब जिसके दोनों ओर घाटियाँ हों या चोटियाँ हों, तो जिसके एक ओर से नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं, जिसके कारण इसको एक ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित पंचमढ़ी चोटी से भी ऊंची है। महादेव की पहाड़ियों से मुल्ताई के निकट ताप्ती नदी निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा पर्वत चोटी के दक्षिण में लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में दक्कन के पठार का विस्तार है, जो बेसाल्ट लावा से निर्मित है। इसके तीन ओर गोदावरी, भीमा एवं कृष्णा नदी की घाटियाँ हैं। गोदावरी नदी तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के उत्तर में अवस्थित है, तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटती है एवं तेलंगाना के ठीक दक्षिण से कृष्णा नदी बहती है, जिसके दक्षिण में रायलसीमा पठार स्थित है, जिस पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग कर्नाटक के पठार के बारे में या मैसूर पठार के बारे में अध्ययन करते हैं। कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तरी भाग में कृष्णा एवं इसकी सहायक नदियाँ जो माल प्रवाह एवं घाट प्रवाह बहती हैं। भू आकृतिक दृष्टि से इस पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं। इसके एक भाग को मलेनाड के नाम से जाना जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो सघन वनों से ढका हुआ है और इस पर कहवा की कृषि की जाती है। इसके अलावा दूसरा जो भाग है इसका, वो है मैदानी भाग। इस मैदानी भाग पर कावेरी नदी प्रवाहित होती है एवं इस पठार पर खनिज पदार्थों की पर्याप्तता भी बहुत है। इसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका विस्तार तापी नदी के मुहाने से लेकर ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है। तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर के लंबाई में अवस्थित है। इस ढाल की या ये कहें कि इस घाट की सामान्य ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के आसपास है। इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नाई मुड्डी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। या ये कहें कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नाई मुड्डी है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, वो पश्चिमी घाट की क्या है, सर्वोच्च चोटी है एवं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। इसके अलावा एक अन्य चोटी भी है कुद्रेमुख, जिसकी कुल लंबाई 1892 मीटर है। यह पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे अवस्थित हैं, जिनमें से थालघाट दर्रा एवं बोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित हैं। थालघाट दर्रे का रास्ता मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। बोरघाट दर्रे का रास्ता मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। इसके अलावा पालघाट दर्रा जो केरल में अवस्थित है, वह कोच्चि एवं चेन्नई शहरों को जोड़ता है। इसके अलावा जो सबसे अंत में या नीचे दक्षिण में अवस्थित है, वो है सैनकोट दर्रा। सैनकोट दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को तमिलनाडु के मदुरई शहर से जोड़ता है। पश्चिमी घाट से होकर गोदावरी, कृष्णा एवं भीमा नदियाँ जो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग से निकलती हैं, तुंगभद्रा एवं कावेरी मध्य पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पश्चिमी घाट भारत के एक महान जल विभाजक के रूप में विंध्याचल एवं सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी से आगे होता हुआ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसमें से नीलगिरी पर्वत चोटी एक ब्लॉक पर्वत के रूप में है, जिस पर ऊटी नामक पर्यटक स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा पालनी पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं। ये नीलगिरी पर्वत चोटी यहाँ पर। उसके बाद कार्डामम, इसके इधर की ओर एक पर्वत चोटी आती है जिसे पालनी पहाड़ी कहते हैं, जिस पर कोडाईकनाल पर्यटक स्थल अवस्थित है। इसके बाद हम लोग पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार बंगाल की खाड़ी से या बंगाली खाड़ी से समानांतर रूप में कटे फटे रूप में कन्याकुमारी तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 920 मीटर के आसपास है। इसकी सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम है, जिसकी कुल ऊंचाई 1680 मीटर है। पूर्वी घाट को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उड़ीसा के पास इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार के तट के नाम से जानते हैं। एवं तमिलनाडु के पास इसे कोरोमंडल तट के नाम से कोरोमंडल। केरल वाला ये पश्चिम घाटी से क्या कहते हैं, मालाबार। इस प्रकार से पूर्वी घाट को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उड़ीसा के पास इसे उत्तरी सरकार तट, तमिलनाडु के तट वाले भाग को इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा वैली कोंडा, पालकोंडा, सेवरॉय, जावदी, पंचमलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। नल्ला मलाई श्रेणी कोरोमंडल तट के समानांतर फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।